हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें समान ज्ञान तथा समान विज्ञान के टॉप 75 प्लस प्रश्न हैं जो आपके आने वाले बिहार सचिवालय में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और आप बिहार सचिवालय में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपके एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो यह मॉक टेस्ट होते हैं वह आपके एग्जाम के लिए यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा है, इस नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा है, इस नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों मुंगेर नामक प्राचीन नगर का जो बसाया है दोस्तों वह किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मुंगेर नामक प्राचीन नगर को स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ककोलत जलप्रपात, तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वैनवार वंश का शासन 200 से 300 वर्ष तक रहा, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में वैनवार वंश का शासन 2 से 300 वर्ष तक रहा, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह फिरोजा तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बिहार राज्य में जिला जो स्थित नहीं है दोस्तों वह धनबाद जो है दोस्तों वह बिहार राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर लाए दोस्तों वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों वह बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवराइटर जल डमरू मध्य से होकर प्रवेश किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीवराइटर जल डमरू मध्य से होकर प्रवेश किया जा सकता है, तो दोस्तों प्रवेश जो किया जा सकता है दोस्तों वह अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में आलू की फसल शुरू की थी, तो दोस्तों भारत में जो आलू की फसल की शुरुआत की थी दोस्तों वह किसने की थी? तो इसका आंसर लगाएंगे भारत में जो आलू की फसल की शुरू की थी दोस्तों वह पुर्तगालियों ने भारत में आलू की फसल की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों सूती वस्त्रों के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है दोस्तों वह विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की खोज की थी? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंध की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों कर्नाटक जो राज्य है दोस्तों वह हाथी दांत और चंदन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जंगली गधा पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों जंगली गधा जो पाया जाता है वह कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सी नकदी फसल है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों नकदी फसल के जो अंतर्गत आते हैं दोस्तों वह रबर जो है दोस्तों वह नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्न में से लिखित में से किस में निहित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है तो इसका आंसर होता है दोस्तों संसद में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत ने नहीं की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त आपात की स्थिति जो है दोस्तों अभी भारत में इसकी घोषणा वित्त आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस या नजरबंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष देश को अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा के अध्यक्ष को देश कहते हैं तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वह कब अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वह कब अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों जब केवल टाई पढ़ने पर मत देने का अधिकार है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वह कब अपना मत का प्रयोग करता है तो दोस्तों अपना मत का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों जब दोनों के ओर बराबर मत पड़ते हैं तब अपना मत लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल टाई पढ़ने पर मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे आजकल वह क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महाभारत के दो सशक्त पात्र अफगानिस्तान के थे आजकल वह क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों कंधार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था दोस्तों वह किसके द्वारा किया गया था तो इसका आंसर आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित जिसमें हर्ष के जीवन के वर्णन किया गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हर्षचरित जो पुस्तक है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका आंसर लाएंगे हर्षचरित जो पुस्तक है दोस्तों वह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिजली शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस खिजली शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी तो दोस्तों अपने ससुर की जो हत्या कर दी थी दोस्तों वह अलाउद्दीन खिजली ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत को कहा गया है दोस्तों वह राजाओं का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों अरस्तु ने कहा था दोस्तों कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। अगला है दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजनीतिक समता पाई जाती है तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों राजनीतिक समता जो पाई जाती है वह सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जो जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में
किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के उद्देशिका में किया गया है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों उद्देशिका में जो सम्मिलित किया गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में, वह शब्द हो जाएगा समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष जो है दोस्तों वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सहकारी विपणन समिति जो है दोस्तों वह संवर्धन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पादन धन का मापक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का उत्पादक एवं मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह पुस्तक कौन से है जो किसी नोबेल के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से वह कौन से पुस्तक है जिसे बिना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों वह हो जाएगा एस सुटोबल वाई जो है दोस्तों वह जो लेखक है उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है दोस्तों प्रत्येक संगीत के क्षेत्र में अभी तक 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जो म्यांमार के सीमा के साथ नहीं लगता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मेघालय जो है दोस्तों वह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों को सम्मिलित धारा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वह मेघना की 2 सम्मिलित जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है फेसोफिंग रिंग ऑफ द फायर से तात्पर्य है। तो दोस्तों फेसोफिंग रिंग ऑफ द फायर से तात्पर्य जो है दोस्तों वह किससे तात्पर्य है, तो इसका आंसर है दोस्तों पैसिफिक के चारों ओर ज्वालामुखी पट्टी जो होते हैं दोस्तों वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के से संबंध है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों वह जो गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों वह एक धारा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी को स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर लगा दोस्तों नीलगिरी जो है दोस्तों वह 1986 ईस्वी में पहली बार स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राणा प्रताप सागर का जो बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों वह किस नदी पर किया गया है, तो इसका आंसर लाएंगे चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, तो इसका आंसर है दोस्तों अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का आगमन नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस शासक का नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय स्तंभ का जो निर्माण कराया था वह राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में हस्तांतरित पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसका व्यवस्था की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1932 ईस्वी में हस्तांतरित पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था की गई थी, तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को
को प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के मामले में विवाद होता है दोस्तों, वह भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को जो पहले नाम से जाना जाता था दोस्तों, वह टोरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्त लेन देन के लिए लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्त लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ जुड़ा है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्तों, वह बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह संस्थान कौन सा है जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान है जो विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, मनाली एवं लेह जो है दोस्तों, वह विश्व के सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों, वह फिरोजपुर थी। अगला क्वेश्चन है, ताइरन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ताइरन की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों, वह किस किस के बीच हुई थी, तो इसका आंसर लाएंगे, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच ताइरन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह मुंबई शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के जो विद्रोह हुए थे दोस्तों, उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपिटक जो है दोस्तों, वह बौद्धों के त्रिपिटक जो होते हैं वह किस भाषा में रचित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्रम विभाजन निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, विशेषज्ञ का परिणाम है। अब दोस्तों समान विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न देखे, अब विज्ञान का टॉप 25 प्लस देखेंगे। विज्ञान का फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका क्रिया जो है दोस्तों, वह पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। इस क्वेश्चन है, पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाह्य दल पुंज जो होते हैं दोस्तों, वह पुष्प के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक होता है रूपांतरित, तो दोस्तों अदरक जो रूपांतरित होता है दोस्तों, वह किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अदरक जो रूपांतरित रूप है दोस्तों, वह तना का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए शहद में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों, शहद में जो मुख्यतः होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव निम्नकरण अपशिष्ट कौन सा है? तो दोस्तों जैव निम्नकरण जो अपशिष्ट होते हैं दोस्तों, वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन जो है दोस्तों, वह जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभ्रक जो होते हैं दोस्तों, वह उष्मा का सुचालक होते हैं परंतु विद्युत का कुचालक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कलाई किचरने में काम लाए जाने वाली धातु निम्नलिखित में कौन सी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए उस पर कलाई चढ़ाने के काम लाए जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली अनियत तापी प्रणाली है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अनियत तापी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कछुआ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए फेफड़े के ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों फुफ्फुसवारन जो होते हैं दोस्तों वह फुफ्फुसवारन जो होते हैं दोस्तों वह फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेपेटाइटिस जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस जो होते हैं दोस्तों वह एक रोग है। वह किसका रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेपेटाइटिस रोग जो होता है वह दोस्तों वह जिगर का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुयान जो होते हैं दोस्तों वह खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है तो दोस्तों इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरुत्व के कारण है हवाई करतब दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शन इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है तो दोस्तों सर्वोत्तम विधि जो है दोस्तों इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन इमेज फॉर्मेशन के स्वयं भागीदार करते हैं इसलिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से अधिक गर्मी महसूस होती है? तो दोस्तों अधिक जो गर्मी भाप से महसूस होती है दोस्तों इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाप में जो होते हैं दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए भाप से अधिक जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको डैश कराना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटरीकृत अक्षी टोमोग्राफी करानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एक जो आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर जो चमकाता है दोस्तों वह रेडियो तरंगे चमकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में कौन कौन सी होती है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों हरित लवक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तना कोशिका जिसमें अन्य प्रकार की कोशिका विकसित की जा सकती है निम्नलिखित में से कहां से आती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वह तना कोशिका जिससे अन्य प्रकार की कोशिका विकसित की जा सकती है निम्नलिखित में से कहां से आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूण से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट वह रूप है जो पौधे में संश्लेषित होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो दोस्तों पौधे में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर लाएंगे फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा फैलाया जाता है? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों विषाणुओं द्वारा जो फैलाया जाता है वह इन्फ्लुएंजा जो होते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा वो विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चिकन पॉक्स
किससे होता है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, चिकन पॉक्स नामक बीमारी जो होता है वह विषाणु एवं वायरस के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पानी नीले होने का क्या कारण है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए समुद्र में पानी नीले होने का क्या कारण है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, समुद्र का पानी जो नीला होता है दोस्तों, इसका कारण है जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का परिक्रमण के कारण ही समुद्र के पानी नीले दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मक्खन क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर लाएंगे, मक्खन जो होता है दोस्तों वह दूध में परिक्षेपित वसा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, नाइट्रोजन उर्वरक जो होते हैं दोस्तों वह एक प्रकार का यूरिया होता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए